हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सुपर टेट 2022 के लिए मेनली 3 क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आज के हर जितने भी बच्चे हैं जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको यही सबसे ज़्यादा प्रश्न उनको परेशान कर रहा है कि सर वैकेंसी कब आएगी, और दूसरा कि कितनी वैकेंसी आएगी। जो ये वैकेंसी आएगी वो कब आएगी और कितनी सीटों पे आएगी, क्या सिर्फ 17,000 सीटों पे आएगी या उससे ज़्यादा आएगी, और अभी कितनी बेसिक शिक्षा विभाग में अभी कितनी सीटें खाली हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, कब तक आएगी। तो देखिए, अभी आपको पता है कि कैबिनेट का गठन भी हो गया, और सबसे बड़ी बात कि बेसिक शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री का भी चयन हो चुका है, और इनकी नियुक्ति भी मतलब हो चुकी है। मतलब इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है, और इन्होंने सरकार की तरफ से ये आदेश जारी हो गया है कि किस किस विभाग में कितनी कितनी भर्तियां खाली हैं, उन सब का सरकार के द्वारा अधियाचन मांगा जा रहा है कि किस जिले में कितनी सीटें खाली हैं। तो वैकेंसी के मतलब अब इससे ये पता चलता है कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ये कब तक आने वाली है ये किसी को नहीं पता, लेकिन मान के चलिए कि जुलाई तक या जुलाई के बाद कभी भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है आपको। और रही बात कितनी सीटें पर आएगी, वैकेंसी कितनी सीटें पर आएगी, सिर्फ 17,000 पे आएगी। तो पिछला मैंने एक वीडियो बताया था कट ऑफ वाले पे, उसमें मैंने सिर्फ ये कहा था, आप लोग पूरे को या तो सही से वीडियो को सुनते नहीं हैं या तो आप पूरा देखते नहीं हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए। वहाँ पे मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए सिर्फ 17,000 वैकेंसी पर 17,000 ही वैकेंसी आती है तो कट ऑफ कितना होगा, इसलिए। और कट ऑफ जारी करने का मकसद ये था मेरा कि आप लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक लक्ष्य होगा, एक स्कोर अपना लेके चलेंगे तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, वरना आप वैकेंसी के इंतज़ार में पढ़ाई नहीं करेंगे, कह रहे जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तब तो बहुत लेट हो जाएगा। जो लड़के अभी से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का स्कोर 120 प्लस जाएगा। जो वैकेंसी आने के बाद जो 35 से 40 दिन आपको मिलते हैं या 45 दिन मिलेंगे, उसमें आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको करंट पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है। मतलब कुल मिला के 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और 14 सब्जेक्ट की पढ़ाई 1 या 1.5 महीने में नहीं होती। तो इसलिए अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो कितनी वैकेंसी आएगी, तो देखिए वैकेंसी तो खुद सरकार ही घोषणा कर दी थी कि 17,000 आएगी। 17,000 वैकेंसी कम से कम हम लाएंगे, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया था कि 17,000 वैकेंसी हम लाएंगे। लेकिन अभी एक हाई कोर्ट का मामला आया डबल बेंच का, उसमें उन बच्चों को जो 6800 बच्चे थे जो रिजर्व कैटेगरी थे, और जिनका कहना था कि हमारे जो नंबर हैं वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर है, उसके बावजूद भी हमें नियुक्ति नहीं दी गई, तो हमें भी नियुक्ति दी जाए। इसके लिए उन्होंने काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया, और बहुत महीनों तक उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ी। और सरकार ने चुनाव के ऐन वक्त पे पहले कुछ दिन पहले यानी 5 जनवरी को ये आदेश देती है कि हम इन बच्चों का, अगर ये अनियमितता हुई है तो इन बच्चों को हम अतिरिक्त मतलब 69,000 भर्ती में से 6800 सीटें अतिरिक्त जोड़कर इन बच्चों को नियुक्ति देंगे। लेकिन इस पे हाईकोर्ट की एकल बेंच ने रोक लगा दी कि नहीं, आप एक भी सीट 69,000 भर्ती में नहीं जोड़ सकते। यानी कि अगर आपको इन बच्चों का सिलेक्शन देना है तो आप उन्हीं वैकेंसी में से दीजिए, उन्हीं 69,000 में से दीजिए, अलग से आप वैकेंसी नहीं ऐड कर सकते। उसको डबल बेंच में चैलेंज किया गया, तो डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के निर्णय को सही माना है, और ये कहा है कि नहीं, हम ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप पुरानी वैकेंसी में नई सीटों को ऐड कर सके। इन बच्चों को अगर आपको नियुक्ति देनी है तो नई वैकेंसी निकालिए और उसके द्वारा इन बच्चों को दीजिए। तो अभी आपके पास कम से कम कितनी सीटें हो गई, तो अभी आपके पास कम से कम 17,000 ठीक, अब प्लस 6800 यानी 6,800, यानी टोटल आपके पास 23,800 वैकेंसी अभी कम से कम खाली है। यानी कम से कम अगर सरकार इन 68,000 बच्चों को अतिरिक्त नियुक्ति नहीं दे पाई, अगर उस 69,000 वैकेंसी में अतिरिक्त सीटें जोड़ के, तो ये 6800 सीटें भी आपकी वैकेंसी में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसका मतलब कम से कम आपको 23,800 सीटों पर वैकेंसी मिलेगी। लेकिन
ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतनी ही सीटें आएंगी, क्योंकि सीटें इससे भी ज़्यादा खाली हैं बेसिक विभाग में, मतलब प्राथमिक विभाग में, यानी बेसिक शिक्षा विभाग में इससे भी ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो मान के चलिए, जैसा कि अनुमान सब लोग लगा रहे हैं कि 50,000 प्लस वैकेंसी आएगी, तो उतनी ही वैकेंसी आने की संभावना है। लेकिन अगर नहीं भी आती है तो कम से कम इतनी सीटें 23,800 सीटें आपको मिलेंगी। इसलिए तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएगा तभी हम पढ़ेंगे भैया, वरना हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक बहुत लेट हो चुका रहेगा। और जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है और 1-1.5 महीने में उन सारे सब्जेक्ट को पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और इस बार आपका जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 8 से 10 लाख लड़कों के साथ फाइट है, सोच लीजिए। और इतने सारे बच्चों में फाइट का मतलब कि आप अगर अभी से तैयारी अपनी मजबूत नहीं किए, अगर अभी से आपने सीरियस होकर पढ़ाई नहीं की, ये 3-4 महीने अगर आपने गंवा दिया वैकेंसी के इंतज़ार में, तो आप आगे जाके बहुत पछताने वाले हो। ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसका एक निश्चित समय होता है, उसको कम से कम उतना समय उसके लिए देना पड़ता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, तो उसके लिए कम से कम 6 महीने आपको पढ़ाई करना पड़ता है, अपना एक फिक्स टाइम टेबल बना के, दुनियादारी छोड़ के। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप लोग अगर अभी से तैयारी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, इसलिए लापरवाही छोड़िए और दुनियादारी छोड़िए, और ये मत सोचिए कि जब वैकेंसी आएगी हम तभी पढ़ेंगे। अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।